औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यूट्यूब के तमाम देखने वालों को मेरा बहुत बहुत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आज एक और टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। और आज की जो वीडियो है थोड़ी सी इंटरेस्टिंग इस लिहाज से है क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है जिन्नात के ऊपर। मतलब माशरे की बुराइयाँ हाईलाइट करना हमारा काम है, लेकिन कुछ चीज़ें माशरे के अंदर इतनी ज़्यादा घुल मिल गई हैं कि उनको बुराई नहीं समझा जाता और इनमें ये तमाम चीज़ें यानी कि जिन्नात वगैरह का अमल या जिन किसी के ऊपर चढ़ जाना और उसको किस तरह से उतारा जाए, आप यकीन करें हमारे माशरे में बिल्कुल बिज़नेस की तरह चल रहा है। और लोग छोटे छोटे जैसे नॉर्मल एक्टिविटीज़ अगर ज़रा सी भी महसूस किसी को हो तो वो ये कहते हैं कि नहीं जी इस घर में जो है ना वो असरात हैं। लोग ये तो समझते हैं और ये सच भी है कि होता भी है इवन, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसका इलाज क्या है और उसको किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी से निकाल सकते हैं, पाक साफ़ कर सकते हैं उस जगह को जहाँ हम रह रहे हैं या जिसके ऊपर हुआ है। ये असल में हर किसी के ऊपर नहीं होता। ये बहुत गलत फहमी है कि हर दूसरा बंदा जो है ना वो ये कहता है कि नहीं जी इसके ऊपर जिन हो गया या किसी ने इसके ऊपर जादू कर दिया। ये इतनी मामूली चीज़ नहीं है जो हर किसी के ऊपर हो जाए। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि दीन में इसकी क्या अहमियत है और दीन जन्नात के बारे में क्या कहता है। जन्नात और फरिश्ते ये भी अल्लाह ताला की ही मखलूक हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे कि इंसान है। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से पहले से ये इनकी जो पैदाइश है वो हुई हुई है। हमें मिट्टी से बनाया गया है और इन जन्नात को आग से बनाया गया है। आग वैसे ही इतनी गर्म, इतनी तपिश, आग का नाम सुनते ही हमें एक अज़ाब का ख़्याल आता है, इसलिए ये कोई बहुत अच्छी मखलूक नहीं है। हो सकता है इसमें बहुत अच्छे लोग भी हों और बहुत बुरे लोग भी हों, लेकिन जिस तरह से इंसानों में होता है इसी तरह जिन्नात के अंदर मौजूद है। अच्छा, इनका जो काम है वो कभी कभी कुछ अजीब सा महसूस होता है मुझे भी ये पढ़कर कि ये आसमान से थोड़ा करीब होते हैं और आसमान से आने वाले पैगामात को सुनने की कोशिश करते हैं, इसलिए ये बहुत अजीब व गरीब होते हैं। इसलिए मखलूक ही जो है ना वो बहुत ज़्यादा अजीब और गरीब है। और जब हम बिल्कुल इस तरह से कि बाज़ लोग ऐसा होता है कि इन सब चीज़ों के ऊपर बिलीव ही नहीं करते, लेकिन ये ईमान की कमज़ोरी है। जब सूरह जिन का ज़िक्र कुरान मजीद में मौजूद है तो आप यकीन करें इनका वजूद भी दुनिया में मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह जैसे कोई डॉक्टर हमें बताता है कि हम बीमार हो गए हैं तो हमें जरासीम लग गया है, क्या वो जरासीम हमने देखा है? हमने वो जरासीम नहीं देखा, हमें तो डॉक्टर बता रहा है। इसी तरह अंबिया कराम ने जब कुरान मजीद में बताया, अल्लाह ताला ने जब कुरान मजीद में बताया सूरह जिन के बारे में, तो आप यकीन करें इनके ऊपर ईमान लाना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुरान में मौजूद है। दूसरी बात ये कि अंबिया जब ये जो मखलूक है ना इसका इंसानों से कनेक्शन जो है ना वो थोड़ा सा शरारती, थोड़ा सा कह सकते हैं शैतानी टाइप का होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छे एलिमेंट नहीं रखते हैं। दूसरी बात ये इनकी भी सज़ा होती है, इनकी भी जज़ा है, जन्नत दोज़ख इनके लिए भी है, इनके अमालों का भी हिसाब लिया जाएगा। ये मैं आपको जन्नत के बारे में मालूमात बता रही हूँ कि लोग रियलाइज़ करें क्योंकि बाज़ लोग तो यकीन ही नहीं करते हैं और यकीन ना करना ईमान की कमज़ोरी है। ऐसा अमल करना जो कि शैतानियत से मिलता जुलता, जैसे बाज़ लोग अपने आप को ही समझते हैं कि नहीं जी अगर कोई बीमारी उनको लग गई है और बुखार नहीं उतर रहा या कोई बीमारी उनके पास से जो है ना वो जा नहीं रही, थोड़ा सा टाइम ले लिया उस बीमारी ने, तो फ़ौरन उनके जहन के अंदर से ये आता है किसी ने कुछ कराया है या कोई अमल किया है। इसके लिए वो जिन लोगों के पास जाते हैं वो उनको जिस हिसाब से बताते हैं कि भाई तुम कब्रिस्तान जाओ, कभी मुर्गी के खून को जो है ना वो कब्रों पे छिड़कने के लिए कहते हैं, कभी बकरे का सर वहाँ छोड़ कर आ जाते हैं, कभी हड्डियाँ कब्रों के अंदर दबा देते हैं। ये तमाम काम शैतानी है। असल में ये मैसेज है उन जिन्नात के लिए जो कि ये शैतानी काम पसंद करते हैं कि हम आपकी ही तरह काम करना चाह रहे हैं। ये मैसेज होता है और ये मैसेज उन पे कन्वे तक होता है। आप यकीन करें जो लोग ये तमाम काम कहते हैं ना, ये उल्टा उनके ऊपर भी असर हो सकता है। बल्कि इवन होता है जो लोग दूसरे के ऊपर ये काम करवा रहे होते हैं तो लाजमी इसके लपेटे में खुद भी आते हैं, लेकिन उनको इस चीज़ का एहसास नहीं होता। हज़ारों रुपए, हज़ारों की तादाद में अपना वक्त बर्बाद करते हैं, ऐसे लोगों के पास जाके पैसा बर्बाद करते हैं, लेकिन कुछ भी हासिल हसूल इनको नहीं होता। मैंने खुद इतने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं, बल्कि किसी ज़माने में शायद मैं छोटी थी तो उस वक़्त जो है ना वो मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ था और ऐसे जाली लोगों के पास हम फँस गए थे। इश्यू मुझे मैदे का था और जो है वो कुछ लोगों के साथ बस वही ईमान की कमज़ोरी, उस वक़्त बिद्अत थी,
बहुत ज़्यादा थी, मालूमात बहुत कम थी लोगों के पास दीन की, तो फ़ौरन ऐसे लोगों के पास दौड़ा गया कि मेरी बेटी को क्या हो गया है। जो इलाज उन्होंने बताया वो तो बिल्कुल सिफर इलाज था, जबकि असल प्रॉब्लम मैदे की थी, जो ज़ाहिर सी बात है काफ़ी अरसे तक चलती रही थी। तो आप यकीन करें, मैं अपनी चीज़ को डिस्कस कर रही हूँ और दूसरे तो इतना करते हैं, आंखें बंद करके उनको भरोसा होता है। वो कभी भी कुरान को जो है ना खोल कर इसका हल निकालने की कोशिश नहीं करते। अब ये कहा जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू हुआ था, बिल्कुल बेशक जादू हुआ था, और अल्लाह ताला ने ये असर उनके ऊपर इसलिए होने दिया था क्योंकि ज़ाहिर है वो तो पैगंबर है, आखिरुज़्ज़मा है वो, उनके पास क्या इलाज नहीं होगा। अल्लाह ताला उनका इलाज मतलब उनके पास ये सब चीज़ें आने से रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने इसीलिए नहीं रोका। यकीनन उन्होंने इसीलिए नहीं रोका होगा क्योंकि ताकि लोग देख लें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग साहिर बोला करते थे उस ज़माने में। कुफ़ार उनको जादूगर कहा करते थे कि ये जिनसे बात करते हैं या तबलीग की बात करते हैं तो लोग इनके गिरविदा हो जाते हैं, फ़ौरन मुसलमान हो जाते हैं, तो यकीनन ये साहिर और जादूगर हैं। तो इसलिए उनके ऊपर असर होने दिया था ताकि लोगों को ये रियलाइज़ ना हो कि ये जो पैगंबर हैं, इनको हमने पैगाम पहुँचाने के लिए भेजा है। तो इनके ऊपर होने वाला असर जो है बिल्कुल मामूली असर हुआ था, बिल्कुल मामूली असर, और वो भी इसीलिए अल्लाह ताला ने होने दिया था कि लोगों उनको साहिर और जादूगर ना समझें कि ये तो जादूगर है, पहले से रोक लेगा, इसके ऊपर अगर असर नहीं हुआ तो आप यकीन करें, एक तो इसको पहले माने, जादू को भी माने और जिन्नात को भी माने। हमारा मानना इसलिए ज़रूरी क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने फरमा दिया है, तो ज़ाहिर सी बात है वो चीज़ तो सच है ही है, हक़ है और सच है। अब हम ये कोशिश करें, मैं तो कितनी वीडियोज़ ऐसी देख चुकी हूँ कि ऐसे-ऐसे लोग और ऐसे-ऐसे तरीके, बिल्कुल यूनिक तरीके, इनफैक्ट ख़ास तौर पे उन जगहों पर जहाँ पर मतलब दीन बहुत ज़्यादा नहीं फैलता या लोग समझने की कोशिश नहीं करते, लोग दूसरे के कहने पर चलते। कोई मिंबर पर बैठ गया और जिसने जो कह दिया उसकी बात पर यकीन कर लिया, वो पढ़ा लिखा है, वो नहीं है, उसको समझ है नहीं है, ये जानने की भी कोई कोशिश नहीं करता। ऐसी-ऐसी वीडियोज़ कि आप किसी लेडीज़ की वीडियो मैंने देखी है और जिसको मार-मार के झाड़ुओं से उसका जिन निकाला जा रहा है और उसको जिन को मुसलमान बनाया जा रहा है, और फिर उसे पैसे भी दिए जा रहे हैं, इतना सदका दो, इतनी बकरियाँ दो, इतने मुर्गे दो। आप यकीन करें, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जहालत है और कुछ भी नहीं। मैं ज़्यादा इसके बारे में इसलिए नहीं बोलूँगी, आप लोग खुद भी समझदार हैं। मेरी वीडियो का ये हिस्सा इसलिए मैं आपको ज़रूर बता रही हूँ। आप यकीन कीजिए, ये इसका हल हरगिज़ नहीं है। बहुत छोटा-छोटा हल है इसका, बहुत मामूली-मामूली सा हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि लंबे-लंबे वज़ाइफ़ पढ़ रहे हैं हम, लंबी-लंबी जो है ना वो तस्बीहात कर रहे हैं इन सब चीज़ों को भगाने के लिए। छोटे से अवामिल में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीसों में हमें बताया है कि अगर हम मगरिब के बाद अपने बच्चों को घर से बाहर ना निकालें तो ये जो शयातीन है ना, ये मगरिब से पहले-पहले फैल जाते हैं। इसलिए अपने बच्चों को अपने घरों में रखें, दरवाज़े, खिड़कियाँ बंद रखें। बहुत मामूली अमल है, हम कर सकते हैं। अपने घरों के जो बर्तन होते हैं ना, उनको रात के टाइम ढक कर रख दिया करें। कोई तो वजह होगी इस हदीस की। आपको पता है कुरान में हिकमत ही हिकमत है, हदीस और सुन्नत हिकमत ही हिकमत है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें कि हमने अपने बर्तन ढक दिए हैं या अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, या घर से पढ़कर निकलने की जो दुआ होती है, घर से निकलते वक़्त की जो दुआ होती है वो पढ़ाते हैं। वॉशरूम जाने के लिए जब हम अपने बच्चों को भेजते हैं तो हम दुआ पढ़ा के भेजें, क्योंकि वहाँ पर ये तमाम चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं, क्योंकि ये गंदगी है और ये गंदगी को अडॉप्ट भी करते हैं, पसंद भी करते हैं, और ख़ास तौर पे उन लोगों को भी पसंद करते हैं जो गंदे रहते हैं। क्या हम साफ़-सुथरे नहीं रह सकते? क्या हम बावज़ू नहीं रह सकते? ये तो बहुत मामूली अवामिल है जिससे हम वो हज़ारों रुपए जो खर्च करते हैं और जो सदके देते हैं उससे बहुत-बहुत बेहतर है कि हम ये काम करें। तो मेरी आपसे यही गुज़ारिश है, जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो इन तमाम चीज़ों पर यकीन भी रखें और इनका जो है वो ऐसे लोगों के पास ना जाएँ। मैं तो कहती हूँ किसी भी मदद के लिए किसी के पास ना जाएँ। आपको कोई परेशानी है, 2 रकात नमाज़ पढ़ें आप और आप अपनी परेशानी अल्लाह के आगे रख दें। आप यकीन करें, आपका मसला ज़रूर हल होगा। ऐसा हो नहीं सकता, थोड़ा देर सवेर तो हो ही जाती है हर काम में। गोली भी खाएँगे तो आप थोड़ी देर में ही असर होगा उसका। अगर आप सच्चे दिल से अल्लाह ताला के सामने बैठकर अपनी मुश्किलात को अल्लाह ताला के आगे रखेंगे, आप यकीन नहीं करें, कोई वजह नहीं है जो अल्लाह ताला नहीं सुनेगा। वो तो सुनने वाला है, वो तो रहीम और करीम है। वो तो हर मुश्किल को जानने वाला है हमारी, कि हम किस मुश्किल में और किस परेशानी में हैं। अल्लाह ताला उसको भी हल करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा, और इंशाल्लाह अगली दफ़ा हम किसी नई वीडियो की तरफ आएँगे। जज़ाकल्लाह खैर।